Okay, myself Aprupa Go. Today I have to discuss on CTET and also WB set and other state eligibility test unseen passes. That is are very important. Okay, and I having that YouTube channel that is basically now I having YouTube channel 4. Okay, but still I having most upload videos on aqua chemistry YouTube channel that is for WB set and target CTET for CTET. Okay, and also I having my own YouTube channel on recitation, okay, poem, so much. So now I have to discuss on unseen passes. Unseen passes जो होता है, तो unseen passes are very vital to you because WB set में तो हाँ आपका unseen passes एक इंग्लिश वर्जन और सेम ही वही आपका बंगाली भाषा में प्रोवाइड किया जाता है। और बाकी जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वहाँ पर भी आपको आंसर पैसेज प्रोवाइड किया जाता है, और आपका जो सीटेट है वहाँ पर भी आपको आंसर पैसेज प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारा एग्ज़ाम होता है जहाँ पर आंसर पैसेज आर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो दैट्स व्हाई आंसर पैसेज वी हैव टू नो। ओके, पहले तो आज के लिए मैं इंग्लिश ही देती हूँ, कभी कभी मैं बंगाली या फिर कभी कभी हिंदी में भी दे दूँगा, ठीक है। सो नाउ टुडे आई हैव टू डिस्कस ऑन अनसीन पैसेज। जो अनसीन पैसेज बोला गया है ये वाइटल है। कलर्स हैव ए डीपर सिग्निफिकेंस। फर्स्ट लाइन देखो, ठीक है, शुरू करते हैं, ठीक है। कलर्स हैव ए डीपर सिग्निफिकेंस फॉर ए होम देन वन कैन इमेजिन। कलर का घर में एक अच्छा रोल होता है जो हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। कलर का एक वाइटल रोल होता है घर में। क्यों? आप जानते हो कलर के लिए एक घर का, एक रूम का, एक वॉल का क्या होता है, अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाता है। कभी कभी वो ब्यूटीफुल लगता है, कभी कभी वो न्यू जैसा लगता है ना। कभी कभी वो उसका जो वॉल है उसको प्रोटेक्शन भी करता है कलर, ठीक है। ब्राइट कर देता है, एक एम्बियंस क्रिएट करता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। बहुत सारा चीज़ है। पर इफ़ यू यूज़ राइट, अगर आप राइट चूज़ करो कलर को, दे कैन गिव ए परफेक्ट लुक, एक अच्छा परफेक्ट लुक वो देगा, ठीक। इन टूडेज टाइम, आज के दिनों में, व्हेन देयर इज एन अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, जब सब कुछ मिल रहा है, अबंडेंस मतलब सब कुछ मिल रहा है, बट स्पेस एंड कलर्स प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द राइट एम्बियंस। जो स्पेस होता है, स्पेस मतलब क्या होता है, कौन से स्पेस में क्या चीज़ होना चाहिए, या कौन सा स्पेस में कुछ भी नहीं, वैकेंट ऐसे ही रखना चाहिए। जो स्पेस का जो आइडिया होता है और उसके साथ साथ आपका कलर का जो आइडिया होता है वो एक राइट एम्बियंस प्रोड्यूस करता है, ठीक। परहैप्स द स्पेस दैट यू केयर फॉर इट। ओके, नाउ बिसाइड हैविंग ट्रिमेंडस पोटेंशियल टू क्रिएट मूड, जो कलर होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक मूड जनरेट करता है, ठीक है। जैसे आपका स्टडी रूम में ऐसा एक कलर दे दो कि जहाँ पर आपको स्टडी करने में अच्छा लगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ कि मेरा जो घर है, उस घर में मेरा जो स्टडी रूम है वहाँ पर मैं ऐसा एक कलर चूज़ किया है कि उस कलर की वजह से ना मुझे स्टडी करना अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं जो साइकोलॉजी, कौन सा साइकोलॉजी काम करता है, पर मुझे स्टडी करना अच्छा लगता है, मुझे क्रिएटिव वर्क करना अच्छा लगता है, मुझे लिखना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, सोचना अच्छा लगता है। उस कलर का एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझे पता नहीं, पर एक एम्बियंस क्रिएट हो जाता है जो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। और क्या होता है मुझे पता नहीं, पर कलर का एक अच्छा रोल आई थिंक होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ, मैं जो कॉलेज में पढ़ता था वहाँ पर एक जो बिल्डिंग था, वहाँ पर जिस रूम में मैं रहता था, जो बाथरूम था, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक ऐसा कलर है जो सनलाइट उसके ऐसा कलर है, और एक ऊपर ऐसा एक कलर जहाँ पर सनलाइट आ जाए तो बहुत ही चमकता था, ठीक है। तो दिनों में लाइट लगाने का ज़रूरत नहीं होता था। तो ये जो चीज़ है ये मुझे अच्छा लगता था, वो कलर का एक अच्छा रोल के लिए, ठीक है। मेरा जो खुद का जो घर है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक ऐसा कलर वो मैंने हम लोग ने चूज़ किया था कि जब भी सनलाइट आता था तो एक अच्छा अचानक सा चमकता था, हो ना। तो वो चीज़ भी मुझे अच्छा लगता था। तो मतलब कलर का एक अच्छा वाइटलिटी है, ठीक है।
Beside having tremendous potential to create mood, sheer appeals to senses, right use of color actually helps you create spacious feeling. एक spacious feeling भी देता है. कौन सा जगह में कौन सा कलर का एक अच्छा रोल होता है. कभी कभी क्या होता है, जो ड्राइंग रूम है वहाँ पर कभी कभी बहुत सारा इंसान क्या करते हैं, डार्क कलर यूज़ करते हैं. क्योंकि ड्राइंग रूम मतलब जहाँ पर सब लोग आकर बैठता है, वहाँ पर एक क्या होता है, वहाँ पर थोड़ा बहुत आपको गप्पे करना, डिस्कस करना, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ आपस में मिलना जुलना होता है. कोई काम का फिक्र, काम का ऐसा बहुत सारा लोग पसंद नहीं करता है उस रूम के लिए, तो डार्क कलर दे देता है. तो ऐसा होता है. मैं ये नहीं बोला कि डार्क कलर मतलब ऐसा है, मतलब होता है ना, पर्सनालिटी से पर्सनालिटी वैरी करता है कलर. मैं जो कलर पसंद करती हूँ, ऑब्वियसली मेरा दोस्त वो कलर पसंद नहीं करेगा. और एक कलर की वजह से मेरा जो एम्बियंस मुझे लगता है, मुझे जो अच्छा एक एनवायरनमेंट जैसा लगता है, मेरा दोस्त को वैसा नहीं भी लग सकता है, क्योंकि वहाँ पर साइकोलॉजी भी एक डिपेंडेंट फैक्टर है. ठीक है. नेक्स्ट पैरा देखो. तो फर्स्ट पैरा में क्या बोला गया है कि कलर एक वाइटल रोल है. अच्छा कलर अगर आप चूज करो तो वो परफेक्ट लुक देगा. और आजकल के युग में सब कुछ पाया जा सकता है, इसलिए कलर और स्पेस एक रूम के लिए, एक बिल्डिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और कलर सिर्फ एक क्रिएट मूड ही प्रोड्यूस नहीं करता है, वो एक स्पेशियस फीलिंग भी देता है. ठीक. ओके. नेक्स्ट पैरा. फॉर इंस्टेंस, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए प्लेन मोनोटोनस कलर मतलब एक ही जैसा कलर और एक ही कलर आप यूज कर रहे हो, दिस कॉल्ड एज मोनोटोनस एंड प्लेन कलर. ठीक. ऑन 4 वॉल्स, सपोज चारों वॉल में आप चारों वॉल में एक ही जैसा मोनोटोनस कलर आप यूज किए हो. ठीक है. इफ यू गेट ए लिटिल इमेजिनेटिव, अगर आप थोड़ा भी आपका इमेजिन पावर है, परहैप्स ए लिटिल बोल्ड, थोड़ा भी अगर आपका इमेजिन पावर है, थोड़ा भी अगर आप सोच सकते हो, तो यू कैन क्रिएट ए सेंस ऑफ स्पेस विद इन दोज 4 वॉल्स. आप उस चार वॉल में आप एक अलग सा एक स्पेस का सेंस आप रख सकते हो कलर को लेकर. ठीक. वन ऑफ द वेज दैट वुड बी ब्लेंड लाइट एंड डार्क कलर. सपोज दो ऑपोजिट में आप लाइट कलर यूज किए हो, दो ऑपोजिट में आप डार्क कलर यूज किए हो, दैट मे बी पॉसिबल. दैट शुड बी मेक ए डिफरेंट विजन ऑफ दैट रूम. एक ही रूम में आप चार वॉल में आप एक ही मोनोटोनस कलर यूज कर सकते हो, तो वहाँ पर जो होगा वो एक ही मोनोटोनस, एक ही जैसा होगा. उसके जगह में आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हो कि दो ऑपोजिट वॉल में लाइट और दो ऑपोजिट वॉल में आप डार्क कलर यूज़ कर सकते हो. दैट मेक डिफरेंट. ओके. और टू पेंट टू ऑपोजिट साइड्स इन लाइटर शेड देन द अदर टू, वो मैंने बोला ब्लेंड लाइट एंड डार्क कलर भी आप यूज़ कर सकते हो. वन ऑफ द वे वुड बी ब्लेंड लाइट एंड डार्क कलर. आप डार्क कलर यूज़ कर सकते हो. आप दो ऑपोजिट साइड में लाइट शेड और अदर टू में आप डीप शेड ऐसे कर सकते हो. कलर कैन ऐड हाइट टू योर रूम टू. आपका रूम तक जाएगा ऐसा आप कलर दे सकते हो. फॉर इंस्टेंस, इफ द रूम इज पेंटेड वाइट, द अपहोल्स्टरी ऑफ योर फर्नीचर इज डीप ब्लू टोन. सपोज आपका रूम के साथ आपका फर्नीचर का भी अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है. अगर आपका रूम थोड़ा बहुत आपका वाइट हो, तब आप ब्लू की तरह कुछ ब्लू टोन का कुछ फर्नीचर यूज़ कर सकते हो, तो वाइट में ब्लू अच्छा लगेगा. राइट. द फॉल सीलिंग कुड बी पेंटेड इन लाइट ब्लू. आपका होल वॉल अगर वाइट हो, तो आपका जो सीलिंग है, मतलब ऊपर का जो छत है, वो आप ब्लू कर सकते हो, तो वाइट के साथ ब्लू अच्छा लगेगा. थिंक आउट ऑफ द बॉक्स टू गिव एन इवन मोर इंटरेस्टिंग इफेक्ट टू योर रूम. मतलब आपका जो लिमिटेड स्कोप ऑफ थिंकिंग है, उससे बाहर आकर अगर आप सोचो, तो आपका बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्ट आएगा कलर का. ठीक. रूम में. ठीक. आपको अपने जो स्कोप है, लिमिटिंग जो स्कोप है, उससे बाहर आना है. ठीक. तो ये आपको सेकेंड स्टैंजा में क्या बोला गया कि एक ही मोनोटोनस कलर की जगह में आप ब्लेंडेड लाइट डार्क कलर यूज़ कर सकते हो. आप चारों वॉल में एक ही जैसा कलर ना देकर आप दो वॉल में लाइट और दो वॉल में आप डार्क कलर दे सकते हो. वो ऑपोजिट भी दे सकते हो. ऑपोजिट दो कलर में लाइट और ऑपोजिट दो वॉल में डार्क कलर दे सकते हो.
आपका फर्नीचर और कलर कॉम्बिनेशन का भी एक रोल होता है। आपका रूम का अगर वॉल का चारों ओर का कलर अगर वाइट हो तो आप ब्लू टोन का फर्नीचर यूज़ कर सकते हो। आपका सीलिंग ब्लू कलर का हो सकता है तो वाइट एंड ब्लू अच्छा लगेगा, राइट। तो आपको बियॉन्ड आपका जो लिमिट होगा उसके बाहर जाकर आपको सोचना है, ठीक। नेक्स्ट, whatever your choice is, therefore opinions in the market to help you realize your need। आपका जो चॉइस होगा उस चॉइस के लिए आप क्या कर सकते हो, मार्केट टू हेल्प यू रियलाइज योर नीड। आपका जो नीड होगा वो आप डिटेक्ट कर सकते हो। सोचो, अगर आप सोचो कि आपका दोनों साइड में ब्लू और दोनों साइड में वाइट कलर देना चाहिए एक रूम के वॉल में, तो आपको वाइट कलर खरीदना पड़ेगा, ब्लू कलर खरीदना पड़ेगा। तो आपका नीड भी स्पेसिफाइड हो रहा है, राइट, चूज़ की वजह से। तो these days you get special pattern stencil to decorate walls with interesting pattern like flowers, leaves, birds। तो आप बहुत सारा पैटर्न के आप यूज़ भी कर सकते हो। ऐसा ही नहीं कि आप सिर्फ कलर यूज़ कर सकते हो, कलर का बहुत सारा पैटर्न भी आप यूज़ कर सकते हो। होता है ना, कलर का डिज़ाइन होता है, बहुत सारा लोग कलर का डिज़ाइन कर सकता है। जैसे मेरा जो घर है वहाँ पर जो आपका जो बैल्कनी है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो सीलिंग है वह सीलिंग में एक कलर कॉम्बिनेशन हुआ है वाइट और ब्लैक का। वो हुआ है आपका मोमबत्ती बोला जाता है ना, कैंडल, कैंडल का जो धुआं होता है वहाँ से प्रोड्यूस किया है, ठीक है। पहले पुटिंग करा है, वाइट कलर दिया हुआ है, उसके बाद मोमबत्ती का जो धुआं है वह से किया है, तो वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा जगह होता है जहाँ पर आपका शेड शेड करके कलर कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा होता है एक वॉल में आपका डायगोनली 2 कलर हो सकता है। आपका ऐसा भी हो सकता है डिज़ाइन, अगर आपका सीमेंट का डिज़ाइन हो वहाँ पर बहुत सारा कलर का कॉम्बिनेशन, वो भी अच्छा लगता है। तो आप बहुत सारे पैटर्न कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे तो आप जानते हो कलर कॉम्बिनेशन करने के बाद, कलर करने के बाद भी आप वॉल स्टिकर होता है, बहुत सारा चीज़ होता है जो आप वॉल में दो तो वो कलर के साथ अच्छा लगता है, राइट। तो दैट इज़ कैन बी पॉसिबल। तो some people draw an entire scenery on your side of wall to the feelings of bringing the outdoor इनसाइड। कोई कोई तो होल सिनारी भी कर सकता है, ठीक है, आपके वॉल में सिनारी ऐसा हो सकता है। मेरा एक सहेली था जहाँ पर मैं पढ़ने जाती थी, वहाँ पर क्या था, एक होल वॉल में उसका छवि था, उसका पिक्चर, फोटो, ठीक है, अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता है। बाकी जो तीनों वॉल में एक ही जैसा कलर है, लाइट कलर है, पर मिडिल में जो कलर जो वॉल है, मतलब आप घुसते ही आप देखोगे उस वॉल में आपका डीप कलर का क्या है, एक फ़ोटो है, वहाँ पर उसका छवि है, उसका फ़ोटो है, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सो द चॉइसेस आर मेनी, सो आर द क्रिएटिव वे। तो बहुत सारा चॉइस हो सकता है, बहुत सारा क्रिएटिव वे हो सकता है। सो जस्ट लेट योर इमेजिन फ्लो। आपका इमेजिन आपको फ्लो करना है, मतलब आपको बहुत सारा चीज़ इमेजिन करना है। एवरी रूम रिफ्लेक्ट्स द पर्सनैलिटी ऑफ द ऑक्यूपेंट। जो आपका रूम होगा उस रूम में जो चूज़ होगा, मतलब जो कलर कॉम्बिनेशन हो, ओरिएंटेशन हो, स्पेस अरेंजमेंट हो, फर्नीचर हो, सब कुछ, सीलिंग हो, उसके वजह वो जिसके दिमाग से बाहर आएगा जो रहेगा, तो क्या होता है उसका पर्सनालिटी भी रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे मेरा जो स्टडी रूम है वो मेरा पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करता है कि वहाँ पर लाइट कलर है, मतलब मुझे लाइट कलर अच्छा लगता है। वहाँ पर जो कलर एम्बियंस के लिए स्टडी करना अच्छा लगता है, तो मतलब मुझे स्टडी, क्रिएटिव वर्क, लिखना पढ़ना ये सब अच्छा लगता है, तो इसलिए वो है। और क्या होता है, सनलाइट आएगा तो वो कलर ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है, मतलब मुझे सनलाइट में जो कलर नॉर्मल कलर है वो मुझे ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ होता है जिसलिए अच्छा लगता है। एक टाइल्स है वहाँ पर कबूतर का, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है, मतलब मुझे बर्ड्स अच्छा लगता है, ठीक है। एक फ्लावर का स्टिकर है, तो मतलब मुझे फ्लावर्स भी अच्छा लगता है, राइट। बहुत सारा पोस्टर है, बहुत सारा मैंने होता है ना, हाँ, बड़े बड़े इंसान का कोट्स होता है ना, उन लोगों का बोलना, वो मैंने चिपकाया है वॉल में, मतलब उन लोगों का बातें मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशनल कोट्स मुझे अच्छा लगता है। तो दैट इज़ माई पर्सनालिटी, राइट, ओके।
So hence it is important to pay attention to every detail. Your walls are your canvases, freshly painted and all bare. Go ahead, space color and watch the effect unfold. तो आपको वैसे कलर देना है, वैसे पेज अरेंजमेंट करना है, तो आपका वो इफेक्ट आप देख पाओगे. ठीक है, तो ये आपका होलवर आंसरिंग पैसेज है. अगर अगर आपको फर्दर पढ़ना है तो आपको पढ़ना है, ठीक है, पर एक बार पढ़ने के बाद, एक बार अच्छे से समझने के बाद आप क्वेश्चन में चले जाओ. अच्छा ट्रिक दे रही हूँ, पहले अच्छे से पढ़ो, एक बार और 2 बार, मैक्सिमम 2 बार, ज़्यादा मत पढ़ो. पहले एक बार अच्छे से पढ़ लो, समझ लो. अगर अच्छा हो तो एक बार में ही पढ़ लो, जो समझा, उसके बाद क्वेश्चन देख देना. ज़्यादा टाइम अनसीन पैसेज को पढ़ने में मत वेस्ट करना. पहले एक बार पढ़ लेना, उसके बाद क्वेश्चन देख लेना. क्वेश्चन देखने के बाद रिटर्न आना, कि आपको देखना है कहाँ कहाँ पर वो क्वेश्चन का वो पैसेज, या फिर कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ही आपका लाइन लिखा जाता है, तो वो लाइन कहाँ पर है, उसके बाद फिर से पढ़ो सेकेंड टाइम. पहले क्वेश्चन के साथ, सब क्वेश्चन के साथ कोरिलेट करो, कहाँ पर वो क्वेश्चन हो सकता है, पहले वो देख लो. उसके बाद एक अच्छे से रीडिंग देख लो, अच्छे से पढ़ लो. उसके बाद आपको कम टाइम में आप समझ जाओगे कौन सा है. ठीक है, पॉइंट आउट कर दो कौन से जगह से फर्स्ट क्वेश्चन, कौन से जगह से सेकंड क्वेश्चन, कौन सी जगह से थर्ड क्वेश्चन है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन वर्ड एनालॉजी. मोनोटोनस, डल, एम्बियंस मीन्स व्हाट. देखो, मोनोटोनस और एम्बियंस दोनों लिखा गया है. यहाँ पर आपका मोनोटोनस लिखा है. ठीक, यहाँ पर आपका मोनोटोनस लिखा है, एम्बियंस यहाँ पर लिखा है, तो दोनों वर्ड ही इस पैसेज का ही है. ठीक, तो देखो, मोनोटोनस मतलब डाल होता है. मोनोटोनस मतलब उसका मीनिंग है डाल. एम्बियंस मतलब क्या हो सकता है, रूम तो नहीं होगा. मैंने पहले ही बोला, एम्बियंस मतलब इन्वायरमेंट, मूड ऐसा होता है. ठीक है, तो रूम तो नहीं होगा. टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन होगा. एम्बियंस के साथ टेम्परेचर का कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, वेदर के साथ भी रिलेशन नहीं है. वेदर मतलब वो आउटर एनवायरनमेंट फैक्टर. आपका बाहर में बारिश हो रहा है या धूप हो रहा है, तो उसके साथ आपका एम्बियंस का कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, एम्बियंस मतलब आपने जो क्रिएट किया है बाय यूजिंग कलर, बाय यूजिंग ऑल ओवर द थिंग्स इन द रूम. Okay, so that should be atmosphere or mood, means aura. Aura means atmosphere, aura means mood, so that's why the answer will be ambience. That should be goes to aura. Aura means atmosphere or mood. Okay, next. To think out of the box does not mean to think. Think out, to think out of the box. मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, थिंक आउट ऑफ बॉक्स. इस लाइन में देखो, मतलब आपको थोड़ा हट के सोचना है, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचना है, थोड़ा आपको लिमिटिंग स्कोप से बाहर जाकर सोचना है. दैट इज कॉल्ड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. ओके, तो क्या हो सकता है, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, क्रिएटिवली, इमेजिनेटिवली. यस, इसमें इसके साथ कोरिलेट हो सकता है. आपको और भी ज़्यादा क्रिएटिव, और भी ज़्यादा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा. जो लोग नहीं सोच सकते वैसा सोच सकते हो, जो और भी क्रिएटिव हो वैसा क्रिएटिव सोच सकते हो. अबाउट नोबल आइडियाज़, और भी ज़्यादा नोबल आइडियाज़ भी आप यूज़ कर सकते हो. आपको क्या बोला है, नॉट बोला है, नॉट जो नहीं मैचिंग करेगा. टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स डज नॉट मीन मीन्स उसके साथ कोरिलेट नहीं होगा. ये दोनों कोरिलेट हो रहा है. मतलब टू थिंक आउट मतलब जो इनोवेटिव होगा, वहाँ पर आप मोर क्रिएटिव अप्रोच यूज़ कर सकते हो, मोर इमेजिनेटिव अप्रोच यूज़ कर सकते हो, मोर नोबल आइडियाज यूज़ कर सकते हो.
ओके, मोर अनयूजुअल बोला गया है, अनयूजुअल भी यूज़ कर सकते हो, पर ट्रेडिशनल नहीं होगा। ट्रेडिशनल मतलब जो हो रहा है वैसा ही चलते जाओ, जो हो रहा है वैसे ही चलते जाओ, कोई भी इनोवेटिव अप्रोच नहीं होगा। मतलब पहले के दिन में चारों ओर में कलर होता तो अभी भी ऐसा ही होगा, कोई इनोवेटिव चीज़ नहीं होगा, मेरे घर में नहीं होगा, नहीं चलेगा। ऐसा चीज़ को हम बोलते हैं, ऐसा चीज़ को हम टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स नहीं बोलते, उसको हम इनसाइड ऑफ बॉक्स बोल सकते हैं, और थिंक आउट ऑफ बॉक्स नहीं बोल सकते। जो चल रहा है उसको ही चलने दो। दिस इज कॉल्ड, दिस इज नॉट रिलेटेड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट। as mentioned by the as mentioned by the right, oh sorry, और कितना कलर है, मैं कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा देख लेती हूँ। as mentioned by the writer in para 2, ओके, पैरा 2 में बोला गया है। कौन सा पैरा? पैरा 2 में बोला गया है। ठीक है, मतलब पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 था, 3 पैरा था। देखो, आप देखो, एक पैरा 1, ए आपका पैरा 1, ए आपका पैरा 2, ए आपका पैरा 3, तो पैरा 2 में बोला गया है, मतलब यहाँ से, ठीक, यहाँ से बोला गया है, पैरा 2 बोला गया है। आपको हिंट दे दिया है, हिंट शॉर्टेड। ओके, आपको होल पैसेज नहीं पढ़ना है इस क्वेश्चन के लिए, आपको सिर्फ पैसेज 2 देखना है। अगर आपको आंसर नहीं भी पता है, आपको बोला गया है पैरा 2, मतलब आपको बाकी 2 पैरा नहीं देखना है, आपको सिर्फ पैरा 2 देखना है। ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट। You have to see only para 2. You have never see. You have not. There is no need. You have to see, that is, you have to see only para 2. Para 2 is mentioned. Okay, hint is given. Okay. So, as mentioned by the writer, para 2, some ways by which you can break monotony. यू कैन मेक मोनोटोनी, यू कैन बेक, सॉरी, बेक मोनोटोनी। मोनोटोनी मतलब क्या होता है? वो चलता रहता है, बोरिंग जैसा, उसको आप बेक कर सकते हो। ठीक है, कहाँ पर लिखा है मोनोटोनी? देखो, पैरा नंबर 2, यहाँ पर लिखा है मोनोटोनस। कैसे आप कर सकते हो? मैंने बोला गया है यहाँ पर, आपको एक बोला गया है, यू कैन लिटिल इमेजिनेटिव विद इन दोज फोर जो वाल है वहाँ पर आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हो। एक कर सकते हो ब्लेंड लाइट एंड डार्क कलर यूज़ कर सकते हो, लाइट और डार्क कलर का ब्लेंडेड मोड आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा बोला है ऑपोजिट साइड में आप लाइटर शेड और डार्कर शेड ऐसा आप कर सकते हो। ठीक, तीसरा आपको बोला गया है कि आपको आपका अगर कलर में रूम अगर वाइट हो तो आपका फर्नीचर आपका डीप ब्लू हो सकता है, सीलिंग ब्लू हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको बोला गया। तो तीनों चीज़ आपको बोला गया है। एक होता है दैट इज देयर मस्ट 3 थिंग्स आर गिवन, ब्लेंडेड लाइट एंड डार्क कलर। Second one, that is opposite sides in lighter shade than the other two. And third one, that is if the room painted white, the upholstery of your furniture is deep blue color. And last one, the false ceiling could be painted in the light blue color. Okay, so there must be 4 and 5 things are given. Okay, so which can use to break the monotonous color in the wall. मतलब क्या होता है? मोनोटोनी ब्रेक कर देता है। तो क्या होगा? मोनोटोनी कैसे ब्रेक करता है? ब्लेंडेड लाइट एंड डार्क कलर। यस, ये तो आपका ठीक है, ब्लेंडेड लाइट एंड डार्क कलर। पेंटिंग ऑल द 4 कलर्स इन प्लेन कलर, नो, इसमें आपका मोनोटोनी प्रोड्यूस होता है। आप चारों ऑल में एक ही जैसा बोरिंग का कलर, एक ही जैसा कलर दे दो तो वो थोड़ा मोनोटोनस होता है। ठीक है, पर ब्लेंडेड लाइट डार्क कलर, दैट इज ओके, दैट इज राइट। तो बोथ तो नहीं होगा क्योंकि बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। पर आप ज़्यादातर केस में क्या करोगे? ए ऑप्शन राइट करके चला जाओगे, राइट। मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट डू राइट द ए ऑप्शन एंड लेफ्ट दिस question, but that is a wrong because they are already given D option. A is correct, B is wrong, and that is more appropriate. So option D होगा correct answer. Option D, A नहीं होगा क्योंकि option D is more appropriate. That is obviously A, that is by blended light and dark shade, that is right. But B, that is painting all the 4 walls in plain colors, that is wrong. Okay, so that's why option D is the correct answer.
नेक्स्ट वी प्रोसीड। नेक्स्ट और क्या कलर है देखते हैं। ओके ओके, पिंक कलर है, ठीक है। राइट यूज ऑफ कलर्स। देखो आज हम कलर के बारे में बोले तो बहुत सारा कलर यूज़ करेंगे, ठीक है। मुझे कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं ना क्या करते थे, मैं जब पेंटिंग करती थी तो मैंने पेंटिंग के बहुत सारे चीज़ किए हैं। पेस्टल का काम किए, ऑयल पेस्टल के काम किए, जो वाटर कलर उसमें काम किए, स्केच के काम किए। उसके बाद आपका जो होता है ना, एप्पल ट्री बनाया, ऑरेंज ट्री बनाया, चाबी का रिंग बनाया, और क्या बनाया, एम्बोस पेंटिंग बनाया, और जो ऑब्रो होता है ना, ऑब्रो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उसमें काम किया है। सांड का काम किया है, क्ले का काम किया है थोड़ा बहुत आपका। और क्या किया है मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, बहुत सारा काम किया है। मोमबत्ती का काम किया है, तो बहुत सारा काम किया है। पेपर कटिंग का काम किया है, तो बहुत सारा मुझे ये सब अच्छा लगता था, ठीक है। तो कलर कॉम्बिनेशन जो होता है, मैं ऐसा काम करता था, सब कलर एक जाकर ब्लैक कलर करने का कोशिश करता था, सब कलर ऐड करके वाइट कलर प्रोड्यूस करने का कोशिश करता था। ऐसा मेरा था, मतलब कलर कॉम्बिनेशन जो होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। जो आपका वाटर कलर होता है, वहाँ पर पिंक प्रोड्यूस करना, वायलेट प्रोड्यूस करना, जो होता है ना ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ब्लैकिश ब्राउन, ये सब प्रोड्यूस करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, ठीक है। तो राइट यूज ऑफ कलर एक्चुअली हेल्प्स यू क्रिएट द स्पेशियस फीलिंग। ऑब्वियसली जो अच्छा खासा अगर आप कलर कॉम्बिनेशन यूज करो तो वहाँ पर एक स्पेशियस फीलिंग होगा, ठीक है। तो द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। जो स्पेशियस का ऑपोजिट क्या हो सकता है, बोलो। आपका स्पेशल तो नहीं होगा। स्पेशल मतलब जो बहुत स्पेशल है, मतलब सब स्पेशल मतलब क्या है, थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल मतलब मुझे पता नहीं, बहुत ही अलग सा अच्छा। स्पेशल को स्पेशल ही लगता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। फिश मतलब जो क्या होता है ना, फिश वेजिटेबल, फिश मीट, फिश मतलब जो जिसको हम क्या बोलते हैं, जो फिश है, मतलब हिंदी में क्या बोला जाता है मुझे पता नहीं। बंगाली में बोला जाता है शॉर्टेज बोला जाता है, मुझे अब याद नहीं आ रहा है। तो फिश भी नहीं होगा। एयरी मतलब एयर रिलेटेड, वो भी नहीं होगा। आपका कैंपेट होगा। कैंपेट मतलब जहाँ पर, कैंपेट मतलब नॉट हैविंग स्पेस। स्पेशियस मीन्स दैट इज हैविंग स्पेस। स्पेशियस मीन्स दैट इज हैविंग space, having enough space, okay, having enough space. And campaign means not having that space, okay, that is opposite word। यहाँ पर opposite word बोला गया है, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कौन सा कलर है देखते हैं। ओके, पिंक कलर, थोड़ा डीप पिंक कलर ये है। मैं थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन में लाइट ही पसंद करती हूँ, ठीक है। According to the writer, it is important to pay attention to the color scheme of your home because राइटर ने बोला है कलर स्कीम आपके रूम में जो होगा उसका वो इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका कारण क्या है। ओके, दैट इज द इम्पोर्टेंस, द रीजन इज बिहाइंड ऑफ इट, वाई। ओके, इट इज इम्पोर्टेंट टू पे अटेंशन टू द कलर स्कीम इन योर होम, बट बिकॉज ऑफ वाई। ओके, क्यों, वाई, द रीजन यू हैव टू गिव इन। फर्स्ट ऑप्शन दैट इज द एम्बियंस क्रिएटेड मेक्स इट लुक बोरिंग। बोरिंग नहीं होगा, कलर नेवर मेक द बोरिंग। द इंटेंशन ऑफ कलर इज नॉट टू बी मेक बोरिंग, ओके, दैट इज नॉट एन इंटेंशन ऑफ कलर, ओके। कोई भी कलर को बोरिंग बनाने के लिए यूज नहीं करता है। नो वन यूज दिस कलर टू मेक बोरिंग, नो, दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ओके, इट रिफ्लेक्ट्स द पर्सनैलिटी ऑफ ओनर। यस, वो हो सकता है, पर्सनैलिटी डिफाइन कर सकता है। जो इंसान जैसे कलर पसंद करेगा, उस पसंदीदा कलर्स के वजह से उस इंसान का जो पर्सनैलिटी होता है वो भी रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। द पर्सन हु चूज दैट पर्टिकुलर कलर, बाय दिस कलर द पर्सनैलिटी ऑफ दैट पर्सन कैन बी सजेस्टेड, कैन बी रिफ्लेक्टेड, ओके। Next one, the words reveal the secret of your life. No, your life never be revealed by color। आप एक कलर यूज किया और आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके लाइफ के अंदर क्या चल रहा है सब रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होगा।
ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको वो सीक्रेट बोलना है, उसके बाद ही लोग जानेगा। ऐसा नहीं कि आप कलर कॉम्बिनेशन दे दिया और आपको कलर चेंज करने करने के आपका जो सीक्रेट वो बाहर आ जाएगा, वैसा नहीं होता है। नहीं, आपका ऑप्शन सी नहीं होगा। द मोनोटोनस शेड लाइफ टू द रूम, और मोनोटोनस तो नहीं होगा। कोई भी कलर का इंटेंशन ऐसा नहीं होता है कि वो मोनोटोनी प्रोड्यूस करें। कलर नेवर मेक any monotony. The intention is wrong. The intention of color, the intention of use of that color never should be monotonous, never should be monotony. Okay, color always make the attractiveness, never make any boring sense, never make any monotony sense, and never reveal your secret of your life, never. So that's why option B is the correct, because it, sorry, option, अरे यार, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। क्यों? वो पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट कर सकता है, आपका सीक्रेट ऑफ लाइफ नहीं रिफ्लेक्ट करेगा, पर आपका पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द सेंटेंस। ये जो पार्ट ऑफ स्पीच, इसके लिए आपको पैसेज ना देखने में भी होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑपोजिट वर्ड, सिनोनियम जो होता है, वहाँ पर आपको अच्छा खासा इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। हर वक्त पैसेज देखने में ही नहीं होता है, पर हाँ, एक बार पैसेज देख लेना, अगर पैसेज में इसका ऑपोजिट कुछ लिखा हुआ है तो दैट इज़ यू हैव टू राइट। अगर ऑपोजिट वर्ड यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है, मैंने अच्छे से पहले देखा है कि यहाँ पर कोई भी ऑपोजिट वर्ड या फिर सिनोनियम, साइनोनियम जो बोला जाता है वो लिखा नहीं है, पर अगर ऐसा लिखा होता है तो आपको ऑप्शन को इग्नोर करके वो आंसर पैसेज में लिखा हुआ चीज़ ही आपको चूज़ करना है, ठीक है। अगर ऐसा हो कि आपको दो ऑपोजिट वर्ड आपको ऑप्शन में प्रोवाइड किया है, पर एक ऑप्शन आपका पैसेज में ही है, एक ऑप्शन आपका आउटसाइड ऑफ पैसेज है, तो आपको पैसेज का अंदर में जो है वो ही लिखना है, ठीक है। दिस इज द राइट अप्रोच। सपोज देयर मस्ट बी ऑपोजिट वर्ड दैट शुड बी asked in a particular question, and there must be two options are incorrect and two options are correct. Two options both depict the opposite word of that word, okay, but the difference is one is given inside of the passage and other is coming from outside of the passage. So you have to choose that particular option which should be correct and which should be inside of the passage, okay, right? Okay, clear. If these two options are both are correct, as a opposite word, as a synonym, as a other related words, so you have to see that is to differentiate among these two options. If one is given from this passage and other that should be out of the passage, so you have to choose the word which is belong to that passage or the outside of the passage, okay. Next, identify the parts of speech of the underlined words in the sentence given below. That is right use of color. ठीक, फिर से मैं कलर यूज करती हूँ, क्या कौन सा कलर यूज करूँ? ओके, right use of color actually helps you. Okay, help means what? Help is a verb. Helps you create the spacious feeling. क्या होगा? आपको फीलिंग और एक्चुअली के बारे में बोला है, नॉट हेल्प। तो राइट यूज ऑफ कलर एक्चुअली हेल्प यू क्रिएट द स्पेशियस फीलिंग। तो फीलिंग जो होगा वो आपका नाउन होगा। फीलिंग्स इज नॉट ए वर्ब, नॉट ए एडजेक्टिव, नॉट ए एडवर्ब, दैट शुड बी ए नाउन। हम लोग का जो अनुभव होता है उसको हम फीलिंग्स बोलते हैं। इमोशंस, सेंटिमेंट्स, दे आर फीलिंग, ओके, दैट आर नाउन फॉर्म। पर सो ऑब्वियसली जो ऑप्शन होगा वो रेस्पेक्टिवली ऑप्शन होगा, मतलब पहले एक्चुअली का आएगा, उसके बाद आपका फीलिंग्स का आएगा। तो फीलिंग्स मतलब नाउन होगा, तो दूसरा जो होता है वो नाउन होना चाहिए, तो ये वर्ब है। दूसरा जो है वो नाउन होना चाहिए, एडवर्ब है। दूसरा जो है वो नाउन होना चाहिए, यहाँ पर वर्ब है। तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक। और एक्चुअली जो होता है वो आपको वर्ब हेल्प चीज़ क्या है? वर्ब है। तो उसको आपको क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है बाय एक्चुअली हेल्प। एक्चुअली क्या कर रहा है? उस हेल्प को सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए एक्चुअली एज ए एडवर्ब यूज होता है। एक्चुअली इज ए एडवर्ब एंड फीलिंग इज ए वर्ब, फीलिंग इज ए नाउन, ओके। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।
लिखा नहीं जा रहा है ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू एंड अपूर्वा गुहो एंड ऑब्वियसली यू हैव टू सब्सक्राइब दैट टू basically to YouTube channel that is Opa Chemistry and Target Seated, and not only that I having another Apurva Guha YouTube channel for dissertation and for myself only, okay। myself मतलब मेरा होता है, मेरा आज खुशी के लिए मैं करती हूँ, पर आप लोग भी वहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो, दैट इज़ नॉट थिंग दैट लाइक दैट, ओके। सो थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ आपका ओपा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल है, ओपा केमिस्ट्री इंस्टाग्राम है, ओपा केमिस्ट्री आप फेसबुक में 2 ग्रुप पाओगे, दो नहीं 3 ग्रुप पाओगे, और अपूर्वा गुहो एज ए एजुकेशनल कंसल्टेंट आप फेसबुक पाओगे, फेसबुक ही पाओगे। उसके बाद आपका थ्रेड में ओपा केमिस्ट्री है, और टारगेट सीटेट नया वाला एक यूट्यूब चैनल मैंने खुला है जहाँ पर सीटेट का टारगेट है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। सो आफ्टर दिस थैंक यू।